वीडियो में हम तहखाना फिल्म को मेन एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ आपको इस फिल्म के फुल कंप्लीट हॉरर सीन भी दिखाए जाएंगे, ताकि कुछ ही मिनटों में इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगे जैसे आपने पूरी फिल्म को देख लिया हो। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत ठाकुर सुरजीत सिंह से शुरू होती है, जो अपने अंतिम दिनों में अपनी सारी जायदाद को अपने बड़े बेटे रघुबीर सिंह के नाम कर देता है और वो अपने छोटे बेटे दुर्जन सिंह को इस जायदाद से बेदखल कर देता है। तुम मुझे क्या बेदखल करोगे बुढ़े, बहुत खुद तुम्हें दुनिया से बेदखल कर रही हैं। जनी कमीने बेहया तुम्हारी यही मत, निकल जा यहां से, जाता हूं, लेकिन याद रख रघबीर, मैं तुझे अकेले सारी जायदाद हड़पने नहीं दूंगा और मरने से पहले तू भी सुन ले। बुढ़े के जीस जादू टोनार काले इर्म से डरकर वो मुझे सारी जायदाद से लकर रहा है, उसी जादू डोनार काले इर्म के जोर पर मैं तेरी सारी जायदाद का अकेला मालिक बनूंगा। दुग्ध सिंह काली शक्तियां और टूने टोटके में ज्यादा विश्वास करता था और शैतान को ही अपना भगवान समझता था। वो अपने शैतान आका की लाश को कब्रिस्तान से निकलवाता है और उस शैतान को ठाकुर रघुबीर सिंह के दोनों बच्चों की बलि देना चाहता है। हजारों साल तक जमीन की गोद में सोने के बाद भी ये जिस्म आज तक जाग रहा है। किसी के पाक बदन से टपके हुए खून की बलि इसे फिर से नई जिंदगी दे सकती है। वो बलि मैं इसे दूंगा। ठाकुर रघुबीर सिंह के दोनों बच्चों के खून की बलि उसने ठाकुर रघुबीर सिंह पर हमला किया और उसकी दोनों बच्चों को उठाकर ले गया। फिर उसके बाद जब दुर्जन सिंह उन बच्चों की बलि के लिए उन्हें त्याग कर ही रहा था, तो उसी समय वहां पर मान सिंह पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर दुर्जन सिंह को बंदी बना लेता है। उस समय मान सिंह ठाकुर की दोनों बेटियों में से सिर्फ एक बेटी को ही बचा पाया, क्योंकि बड़ी बेटी सपना कहीं जंगलों में गायब सी हो गई। ऊधम मान सिंह काली गुफा के तहखाने में दुर्जन सिंह को बंदी बना लेता है और वहां छोड़ देता है। ठीक है, तो फिर इन्हीं अंधेरों में बैठकर तुम इसकी पूजा करते रहो। तहखाने की गहराइयों में तू सूरज की एक एक किरण को तरस जाएगा। तेरा जिस्म बाहर की ताजा हवा के झोंकों से महरूम रहेगा। भूख और प्यास से घुट घुट कर यही तेरी मौत हो। मेरी मौत मेरे इस देवता की जिंदगी होगी। मानसिंह मानसिंह, एक बात याद रखना मानसिंह, खजाने की तलाश में जो भी इस तहखाबी में कदम रखेगा, मेरा देव तो उसके लिए बोझ का पैगाम बन जाएगा। फिर उसके 20 साल बाद मानसिंह अपने बेटे विजय के सामने अपने अंतिम समय में ठाकुर की छोटी बेटी को तहखाने के खजाने का आधा नक्शा देता है और कहता है कि इसका आधा नक्शा इसकी बड़ी बहन सपना के गले में है, जो आज से 20 साल पहले जंगलों में कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद वो अपने प्राण त्याग देता है। उधर तहखाने में दुर्जन सिंह को भी कैद हुए 20 साल हो जाते हैं। 20 साल बाद दुर्जन सिंह अपने आता शैतान को जिंदा करने के लिए अपना खून देकर अपनी बलि देता है। उसके बाद विजय ठाकुर की बेटी आरती वो शाकाल के सामने उस खजाने के नक्शे के बारे में बातचीत करता है जो उसी तहखाने में है। जिस तहखाने में वो शैतान जिंदा हो उठ खड़ा, परंतु शाकाल इन सब बातों को बेफिजूल की बातें कहता है। उधर एक तरफ ठाकुर की बड़ी बेटी सपना, जो 20 साल पहले कहीं गायब हो गई थी, वो शाकाल के डांस बार में काम ढूंढने के लिए आती है। शाकाल भी उसकी खूबसूरती देखकर उसे काम पर रख लेता है। वो बाद में उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, परंतु उसी समय सपना की मौत हो जाती है। फिर शाकाल भी अपने बचाव के लिए उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है, परंतु जब वो उसे ठिकाने लगा ही रहा होता है तो अचानक शाकाल की नजर उसके गले में पहने हुए लॉकेट पर पड़ती है। वो लॉकेट उसी खजाने का आधा नक्शा था। फिर विजय आरती के साथ मुंबई आता है। उषाकाल को अखबार में छपी सपना की तस्वीर दिखाता है, जिसे देख शाकाल अपनी जान चलता है तो इनको नकली नक्शा दे देता है। फिर उसके बाद विजय ठाकुर की छोटी बेटी आरती के साथ गंगापुर की पुरानी हवेली की ओर जाता है, परंतु जब वो जा ही रहा था तो कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। इन गुंडों को देखकर एक नौजवान लड़का उनकी मदद करता है और अपने साथ ले जाता है। वहां जाकर इनकी मुलाकात पन्ना से होती है। पन्ना उसी नौजवान से प्यार करती है
जिस नौजवान का नाम हीरा है, उस समय से ही इन सब की दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद पन्ना और हीरा विजय के साथ पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ते हैं, परंतु रास्ते में गाड़ी गर्म होकर रुक जाती है, जिसे देख हीरा पानी के लिए वहीं पर पास ही के खंडहरों में जाता है। उसके बाद वो चारों हवेली में पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचकर ये हवेली की साफ सफाई करते हैं। वहां पर पन्ना खाना बनाने के लिए एक बावर्ची को अपने साथ लाती है। फिर वहां पर शाकाल भी पहुंच जाता है और साथ ही साथ उनके पीछे पीछे आनंद भी वहां पहुंच जाता है। शैताल वहां पहुंचकर हवेली की नौकरानी पर गंदी नजरें डालता है। फिर उसके बाद वो सभी खजाना ढूंढने के लिए उस तहखाने में प्रवेश करते हैं, परंतु जब वो खजाना ढूंढ ही रहे होते हैं तो वहां पर उनका एक साथी मारा जाता है। परंतु जब उसके मरने पर उसका चेहरा देखा तो उसे देख सब फिर उसके बाद जब ये रात के समय खाना खा ही रहे होते हैं तो वहां पर पन्ना को एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो एक अंधेरे वाले कमरे में गई। वहां जाकर लालटेन जलाने लगी। फिर उसी कमरे की खिड़की को हिलते हुए देखकर वो उस खिड़की के पास गई, परंतु वह खिड़की पर शैतान ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद जब रीना नहाकर बाहर आती है तो शाखाल उस पर अपनी गंदी नजरें टिकाता है, परंतु उसी समय आनंद वहां पहुंच जाता है। उसके बाद शाखाल पन्ना पर भी अपनी बुरी नजरें डालता है, परंतु इस बात का पता जब हीरा को चला तो हीरा शाखाल की अच्छी धुलाई करता है। ये हड्डी चबाले कुत्ते आखिरी है। और धुलाई करने के बाद शाकाल से ही असली लॉकेट का आधा हिस्सा मिलता है, क्योंकि शाकाल ने पहले नकली नक्शे वाला आधा लॉकेट इनको दिया था। फिर उसके बाद शाकाल आरती पर भी अपनी बुरी नजरें डालता है। इतना सब देख आरती अपने बचाव के लिए उसी तहखाने की ओर भागती है। वहां जाकर इसे खजाने का पता चला। फिर बाद में शाकाल भी वहां पहुंच जाता है और इतना सब देखकर उस आरती को मारने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैंने इसे चिंता छोड़ दिया तो इस खजाने का राज ये सबको बता देती है। परंतु उससे पहले शैतान शाकाल को वहां मार देता है। फरजाना तो मुझे बड़ा नक्शे ही के मिल गया, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू क्या, अगर तू बच गई तो ये राज सबको पता चल जाएगा। हाँ, आरती ये सब कुछ होता देख लेती है। वो डरकर वहां से भाग जाती है। फिर आरती रोते रोते ये सब बातें विजय और आनंद को बताती है कि वहां पर एक शैतान है जिसने झाकाल को बांट डाला। इतना सब जानकर विजय अपने दोस्त अनंत के साथ वहां जाता है और इतने में ही वो शैतान भी उनके सामने आ जाता है और अनंत उसी तहखाने में बंद हो जाता है। परंतु अनंत उस शैतान का टटकर मुकाबला करता है और आखिरकार बाद में उस शैतान के हाथों मारा ही जाता है। फिर बाद में विजय, आरती और हीर उसी तहखाने में कुछ आदमियों को लेकर आते हैं, परंतु वो शैतान गांव की ओर निकल पड़ता है।
बाद में वो शैतान पन्ना को भी मार डालता है। उसके पास सारा गांव इकट्ठा होकर उस शैतान को मारने के लिए उस तहखाने में जाते हैं ताकि उस शैतान का अंत किया जा सके, परंतु वो शैतान ही बहुत सारे गांव वालों को मार देता है। काफी मशक्कत के बाद, आखिर इतनी कोशिश के बाद वो शैतान आखिर मारा ही जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।